वेलकम टू आइश इन्फो न्यूज। तो नजर डालते हैं अब तक की ताजा तरीन खबर। अमेरिका से खबर है कि ट्रंप ने ईरान के साथ जंग बंदी का अमल लंबे अरसे के लिए नहीं बल्कि 3-4 दिन के लिए किया है ताकि ईरान को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए मजबूर किया जा सके। ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में शिरकत पर रजामंदी जाहिर कर दी। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरातकार इस्लामाबाद पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ कोई डील नहीं हुई तो जंग फिर से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सीज फायर बुध की शाम खत्म हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 22 अप्रैल की सुबह 4:50 पर खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में होने वाले ईरान और अमेरिका के मुज़ाकराती अमल से पाकिस्तान की अहमियत वाज़ेह हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान की क़यादत पर एतमाद का इजहार पाकिस्तान की अहमियत को वाज़ेह करता है। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट है। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट है। पाक बहरिया ने फजा से समंदर में मार करने वाले क्रूज मिसाइल जिसका नाम है तैमूर का कामयाब तजर्बा कर लिया। मुसल्लह अफवाज के शोबा तरकाते आमा के मुताबिक मिसाइल ने फजा से सतह समंदर में अपने टारगेट को कामयाबी से निशाना बनाया, जो पाक बहरिया की पेशा वराना सलाहियतों का सबूत है। ईरान अमेरिका के मुज़ाकराती अमल की वजह से कतर ने पाकिस्तान की हमायत जारी रखने के अज़म का इजहार किया है। कतर ने कहा है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पाकिस्तान में होने से हम पाकिस्तान की हमायत जारी रखेंगे। ईरान ने इसराइल में बड़ी तबाही मचाई, जिसके नतीजे में 1000 से ज्यादा घर तबाह हुए। ईरान अमेरिका इसराइल जंग में ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में बड़ी तबाही मचाई और 1000 से ज्यादा घर तबाह किए। अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद ईरानी जहाज आबनाए हुर्मस से गुजरकर ईरान पहुंच गया। ईरानी जहाज अमेरिकी जहाजों को डाज देते हुए आबनाए हुर्मस से गुजरकर ईरानी पानियों में वापस पहुंच गया। सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए आइश इन्फो न्यूज़।